नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने साधा निशाना। डुमरी उपचुनाव के दौरान आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने बोकारो के नवाडीह ऊपरी घाट की 9 पंचायतों में जनसभा को संबोधित किया। पोखरिया में आयोजित पहली जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव 2024 की पटकथा लिखने का काम करेगा। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव डुमरी की जनता लड़ रही है। इसका परिणाम राज्य को नई दिशा देगा। डुमरी की जनता का निर्णय राज्य की जनता को सरकार के 4 साल के कुशासन से मुक्ति दिलाने में सहायक साबित होगा। कोल कर्मियों को जल्द मिलेगा एडेड बोनस लाभ। कोयला कर्मचारी को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 11 के तहत 23 महीने का बकाया एजेड सितंबर में मिलेगा। अक्टूबर में बोनस का भुगतान भी किया जाएगा। यानी कोयला कर्मियों को अगले 2 माह में बल्ले बल्ले होने वाली है। एडेड मद में कोयला कर्मियों को 2 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक मिलेंगे। वहीं बोनस मद में कम से कम 80,000 रुपए भुगतान तय माना जा रहा है। झारखंड के 400 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें झारखंड के 400 लोग भी शामिल थे। बता दें कि इस रोजगार मेले के तहत केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साथ दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती कर रहा है। झारखंड के 95 लाख लोग हो सकते हैं सरकारी योजनाओं से वंचित। झारखंड के 95 लाख लोगों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है। इस कारण ऐसे लोग सरकारी योजनाओं सहित अन्य सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। आधार अपडेट कराने के लिए लोगों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भी दी जा रही है। इसके बाद भी कई लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। झारखंड में आधार कार्ड की संख्या 3.58 करोड़ है। केंद्र सरकार ने आधार नंबर के साथ मांगी रिपोर्ट तो कम हो गए झारखंड के 5 लाख विद्यार्थी। राज्य के स्कूल और इंटर कॉलेज अपने यहां पढ़ने वाले 12वीं कक्षा तक लगभग 5 लाख बच्चों की जानकारी नहीं दे पाए और यू डाइस रिपोर्ट के लिए पहली बार विद्यार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई। अब तक विद्यार्थियों की संख्या व उनके कोटि व कक्षा के बारे में पूछा जाता था, जबकि इस वर्ष नाम के साथ पूरी जानकारी मांगी गई है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष स्कूलों को विद्यार्थियों के नाम के साथ साथ उनके बारे में पूरी जानकारी देने को कहा गया है। G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की और जोहान्सबर्ग में हाल ही में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे से अपने अपने विचार साझा किए। उन्होंने पीएमओ के मुताबिक इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन ने 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की है। सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई बना डुमरी उपचुनाव। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। INDIA समर्थित झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोर्चा संभाले हैं। वहीं एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में बीजेपी और आजसू ने भी कोई कोट कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व पहला चुनाव है। इस कारण भी ये सीट खास बन गया है। इस 22 सीट पर बीजेपी आजसू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बिहार ईओयू की मदद से झारखंड सीआईडी ने पकड़े 2 साइबर ठग। ऑनलाइन जॉब के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठगों के गिरोह के 2 सदस्यों को ईओयू की टीम की मदद से राज्य की सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह यूट्यूब पर वीडियो लाइक करने पर मुनाफा मिलने का झांसा देता है और ठगी कर लेते हैं। पकड़े गए साइबर बदमाशों में अररिया जिला निवासी जितेंद्र कुमार और भागलपुर के सनहुला थाना क्षेत्र के मंदिर टोला निवासी हर्षवर्धन चौबे शामिल है। 1000 करोड़ खनन घोटाले पर दाऊ यादव के भाई सुनील का खुलासा। साहिबगंज में हुई 1000 करोड़ से अधिक के खनन घोटाले का आरोपी दाऊ यादव ईडी से बचने के लिए विदेश भाग गया है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दाऊ के भाई सुनील यादव ने पुलिस पूछताछ में यह खुलासा किया है। हालांकि दाऊ यादव कहां है, इसकी सटीक जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी है। पुलिस को अंदेशा है कि वह इस समय नेपाल में छुपा हो सकता है। सुनील ने स्वीकार किया कि उसका बड़ा भाई दाऊ यादव इस समय विदेश में है। सुनील का कहना था कि दाऊ के पहाड़ या दियारा क्षेत्र में छुपे होने की यहां सोशल मीडिया में बीच बीच में चलाई गई खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। झारखंड में शुरू किया गया क्लाइमेट एशिया का कार्यक्रम। 9 से 11 अगस्त 2023 तक रांची झारखंड जमीनी स्तर के गैर सरकारी संगठनों को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई एक बदलावकारी कार्यशाला का केंद्र बन गया। क्लाइमेट एशिया की सिविल सोसाइटी अकादमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 11 भागीदार एनजीओ के नेता जुटे हैं। यहाँ संगठन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों को मजबूती देने के लिए एक मंच मिला।
आईएमए ने हेमंत सोरेन सरकार को आंदोलन करने की दी चेतावनी। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू न किए जाने पर प्रदेश के डॉक्टर नाराज हैं। राज्य भर के डॉक्टरों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले रांची में बैठक की। इसके बाद डॉक्टरों ने सरकार से कहा कि इन दोनों प्रस्तावित कानूनों को जिस तरह लटकाया जा रहा है वो समझ से परे हैं। अगर सरकार इन्हें लागू करने की दिशा में पहल नहीं करती है तो मजबूरन मेडिकल सेवा ठप कर आंदोलन करना पड़ सकता है। विधायक की पत्नी समेत 27 मिले डेंगू पॉजिटिव, 87 सैंपलों की जांच। बरसाती मौसम में पूरे जिले में कई दिनों डेंगू और मौसमी बुखार फैला हुआ है। एमजीएम और सदर अस्पताल के ओपीडी में 40% मरीज इन्हीं दोनों बीमारियों के पहुंच रहे हैं। मौसमी बुखार में भी मरीजों का प्लेटलेट्स कम हो रहा है, इससे मरीज हैरान है, जबकि कई मरीजों की डेंगू जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। सामान्य बुखार में प्लेटलेट्स कम होने से मरीज खुद को डेंगू पीड़ित मान लेते हैं। मानव तस्करी के चंगुल से झारखंड की 9 लड़कियों को बचाया गया। झारखंड के साहिबगंज जिले से दिल्ली ले जाई गई कम से कम 9 लड़कियों को राष्ट्रीय राजधानी में मुक्त करा लिया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बचाई गई लड़कियों को ट्रेन से वापस उनके गृह राज्य लाया जा रहा है। इन लड़कियों को दिल्ली पुलिस की मदद से हरियाणा व उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में मुक्त कराया गया है। शिक्षक दिवस पर टीचर के लिए अलग सुविधा, स्टूडेंट की बधाई पहुंचाएगा डाक विभाग। डाक विभाग शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों का बधाई संदेश शिक्षकों तक पहुंचाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को 140 रुपए खर्च करने होंगे। इसमें विभाग की ओर से ग्रीटिंग्स कार्ड, कलम और विद्यार्थियों का शुभकामना संदेश पहुंचाया जाएगा। शिक्षक दिवस को खास बनाने के लिए विशेष रूप से डाक विभाग के कर्नाटक सर्किल के बेंगलुरु ने गुरु वंदना सर्विस शुरू की गई है। इसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों द्वारा बधाई देने के लिए खास उपहार का इंतजाम है। डाक विभाग प्रबंधन का कहना है कि विद्यार्थी इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चारा घोटाले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 35 आरोपित हुए बरी। डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में साक्ष्य के अभाव में 35 लोगों को बरी कर दिया है। अन्य आरोपियों पर सुनवाई जारी है। 36 आरोपितों को 1 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले में कुल 124 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं। सुनाए गए फैसले में पूर्व विधायक गुलशन अजवानी को 3 साल की सजा मिली। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गाँव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कॉमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।